देखो, सामने मेरी बीवी आ रही है। जब तक वो यहाँ पे है मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहना। सर पर ये ये तो निखिल है। पर ये किस लड़की के साथ है और उसके साथ चिपक के खड़ा है? मतलब मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। निखिल, ये चल रही है तुम्हारी मीटिंग? ईशु, तुम यहाँ देखो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और तुम फिर भी मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे बताओगे। क्या बताओगे? क्या रह गया अब बताना? ईशु, देखो, तुमने जैसा देखा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। तुम यहाँ पे पब्लिक प्लेस में अपने ऑफिस की लड़की के साथ गले लग के खड़े हो और मैंने देख लिया तो वो गलत है। अरे मुझे सब कुछ दिख गया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पे इतना भरोसा किया, इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं, मैंने तुमसे शादी की और उसके बाद तुमने इस दूसरी औरत के साथ मिलके मुझे धोखा दिया। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में निखिल? अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करती थी, हाँ? तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें उस दिन किसी लड़के के साथ देखा था। वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? ये तो ईशु है। ये किसके साथ बैठी है? एक सेकंड, मेरे पति का फोन आ रहा है, तुम चुप रहना, ठीक है? हाँ निखिल। ईशु, कहाँ पे हो तुम? मैं तो नव्या के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। बताओ, कुछ काम है क्या? अच्छा। आ, मेरी एक बार बात कराना नव्या से। आ, और मैं बात कैसे करा सकती हूँ? तुम्हें उससे बात क्यों करनी है वैसे? अरे नहीं, वो काफ़ी दिन हो गए थे ना। तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है वो और घर पे भी नहीं आई है, तो मैं सोच रहा था थोड़ा हाय हेलो कर दूं। वो बात तो ठीक है, पर एक्चुअली क्या है ना, उसने कुछ कपड़े लिए थे तो वो ट्रायल रूम में है, उन्हें ट्राई कर रही है। अच्छा, कब तक आओगे तुम घर? अरे कभी भी आ जाऊंगी, अब क्या तुम इंक्वायरी पे ले रहे हो? हाँ, तुम एक काम करो, बाद में शाम को मिलती हूँ तुमसे मैं। रखो फोन। हर चीज बताऊंगी इसको। तेरा भी सही है यार। तू भी अपने पति को आए दिन झूठ बोलती रहती है ना। और क्या? और वो पागल है, मान भी लेता है तेरी सारी बात। माननी पड़ेगी, प्यार करता है मुझसे। ये ले। एक बात बताऊं तुम्हें, ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी कलीग है, मेरे साथ काम करती है। ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि जब अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हैं ना, किसी और की बाहों में देखते हैं, तो कैसा फील होता है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे? निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफी के लायक नहीं है। पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो। मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। इनफ इशू। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उस लड़के के साथ कितने दिनों से हो? 2 साल से। 2 साल से? तुम उस लड़के के साथ मिलके 2 साल से मुझे चीट कर रही हो, तब तुम्हें याद नहीं आया मेरे बारे में? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था और तुम मुझे आज तक धोखा देती चली आई। अगर मैं उस दिन बाजार नहीं जाता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता, और पता नहीं कितने टाइम तक तुम मुझे धोखा देती रहती। यीशु, माफ़ी ना गलती की होती है, धोखे की नहीं। और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। वो प्यार वो प्यार मर चुका है। अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, और आज के बाद ना मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। मतलब रहना नहीं है का क्या मतलब है निखिल? मतलब ये कि आज के आज मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और उसके बाद तुम्हें जिसके साथ भी रहना है ना, तुम खुशी खुशी रहना। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। देखो निखिल, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझसे गलती हुई है और मुझे किसी के साथ नहीं रहना। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। तुम खुद बताओ ना, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि निखिल ने मुझे किस लिए छोड़ा? प्लीज निखिल। नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और हाँ, तुम अपने घर वालों को क्या जवाब दोगी, रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगी, वो तुम सोचो। ये मेरी हेडेक नहीं है। गेट लॉस्ट। शिखा, चलो, हमारे पास बहुत सारा काम है करने। निखिल, निखिल मेरी बात प्लीज, तुम तो निखिल मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज।